तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो वह संख्या क्या होगी। तो निकालते हैं इसे, संख्या क्या है। तो कोई भी संख्या है, आप मान लेते हैं हम वो संख्या x होगी। x का 40% का मतलब गुणा 40%, 40/100 लिखेंगे। का मतलब फिर गुणा लगा लेंगे 16%, तो 16/100 हमको दिया है 8। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। संख्या क्या है, 20 से काट लेते हैं। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और 8 से काट लेते हैं। 8 दूनी 16, 2 से 100 को काटेंगे तो 2 पंजे 10, फिर 2 से 50 को काट देंगे तो कट जाएगा 25। तो x बराबर आ जाएगी, ये संख्याएं उधर चली जाएंगी बराबर के उस तरफ, 25 गुणित 5। तो x बराबर आ गई 25 पंजे 125, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या है। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमको संख्या मान लेनी है 100, और उसका हम 40% निकालेंगे तो 100 का 40% 40 ही होगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा तो हमारे पास ये 40 बच जाएगा। अब बात हो रही है घटाने पर, तो 100 में से हम 40 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 60, लेकिन सवाल कह रहा है 30 प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा 30/60। हमने संख्या मानी थी 100, यहाँ 100 से हम गुणा कर देंगे। 30 से ही कट जाएगा 60 2 बार, और 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, तो हमें वो संख्या पता चल गई 50। तो यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट तरीका, सेकंड यहाँ कर लेते हैं। तो हमें करना क्या है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कर लेनी है, 40/100। अब इसे काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। नीचे वाली संख्या हमेशा मूल संख्या होती है, जब घटाने और जोड़ने की बात आए तो ऊपर वाली संख्या हम इसमें से घटा देंगे। तो 5 में से हम 2 इसे घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगी 3। लेकिन सवाल कह रहा है कि 30 प्राप्त होता है, तो 3 की जगह हम रखेंगे 30। तो 3 का ये कितना गुना है, तो 10 गुना हमसे संख्या पूछ रहा है, तो हम इधर भी 10 से गुणा कर देंगे तो 10 पंजे 50। इस तरह भी हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 3% कितने प्रतिशत है 5% का। तो जब भी इस तरह का सवाल मिले, हमें पूछ रहा है 3%, तो 3% हम लिख लेंगे। किससे कंपेयर कर रहा है, 5% का, तो नीचे हम लिखेंगे 5%, और परसेंटेज के लिए हम यहाँ 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें इस सवाल का आंसर पता चल जाएगा। अब ये परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से काटेंगे 100 को तो 5 दूनी 10, 1 0, 20 3 60%, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है, यदि किसी संख्या के 25% से
40% का 15% से 2 अधिक है तो वह संख्या है। तो संख्या हमें निकालनी है, तो संख्या को हम मान लेते हैं x होगी कोई संख्या के 25%, के का मतलब गुणा 25/100 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है 40 का 15% से, तो इधर हम लिख लेंगे 40 का मतलब गुणा 15%, तो 15/100 से 2 अधिक है। अधिक और कम जब भी दिखाए तो इन दोनों का अंतर होता है, तो हमें कितना अंतर दिया है 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 एकन 25, 25 चौक 100, 20 को तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 15 को 3 बार, तो ये आ जाएगा x/4 माइनस 2 तिया 6, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 1 मान लीजिए, बराबर 2। अब इधर माइनस है, इन तो नीचे वाली संख्याओं का हमें एलसीएम ले लेना है। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 4, 4 एकन 4 और 1 का गुणा होगा x में, तो आ जाएगी यहाँ पे x, 1 चौक 4 और 4 छिंगे 24, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो बीच में माइनस लगा लेंगे, बराबर 2। अब इधर कर लेते हैं इसे, तो x बराबर इधर आएगी x माइनस 24 बराबर, ये 4 है 2 की तरफ चला जाएगा, 2 गुणा 4। अब x बराबर आ जाएगी हमारे 4 दूनी 8, ये माइनस का 24 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 24। x बराबर आ जाएगी हमारी 24 और 8 होता है 32। और यही हमसे यहाँ पूछ रहा था कि संख्या क्या है, तो संख्या हमारी निकल करके आ गई 32, और यही इस सवाल का आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है क्वेश्चन वाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पे कोई संख्या है तो मान लेते हैं। तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह का 11 सही 1/2% बराबर 46 है। तो हमें यहाँ ये पता करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या है। तो हमें मान लेते हैं इसे x का मतलब गुणा। अब इसे सॉल्व करके लिखे थे, 2 और 11 का आपस में गुणा करें, 11 दूनी 22 और 1 23/2%। का मतलब या तो आप नीचे 2 जीरो लगा लीजिए या 1/100 से गुणा कर लीजिए, बराबर हमें दिया है 46। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले देखो 23 से 23 एकन 23, 23 दूनी 46। अब x बराबर ये दोनों संख्या हैं 2 की तरफ पहुँचेंगे, 2 गुणा 100, यहाँ 2 का 100 का आपस में गुणा कर देंगे या डायरेक्ट आप इधर लिख लेंगे, तो 2 गुणा 100। तो x बराबर 2 दूनी 4, 4 एकन 4, 2 जीरो। तो हमें जो पूछ रहा था संख्या क्या है, तो हमारी संख्या निकल करके आ गई 400, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है यदि 350 का x% 21 हो तो x का मान क्या है। बिल्कुल आसानी से समझेंगे इस सवाल को भी। तो हमें संख्या दी है 350, लिख लेंगे का मतलब गुणा x%, तो x/100 लिख लेंगे। 21 दिया है हमको तो बराबर 21। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 7 से इसे काट लेते हैं, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35। 5 से 2 10 कट जाएगा, 2 बार 5 दूनी 10। तो हमारे पास इधर बचा x, 2 इधर दिया, 3 दिया हुआ है इधर, और 2 भी इधर पहुंच जाएगा। तो x बराबर हमारी आगे निकल गए 3 दूनी 6, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो
ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। तो एक दिन बराबर होता है 24 घंटे। तो 2 घंटे की पूछ रहा है, 24 का कितना प्रतिशत है, तो 2/24 लिख लेंगे। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब इसे सॉल्व हम कर लेते हैं और इसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो 2 से काटेंगे 24 को 12 बार, 12 का आधा 6 और 100 का आधा 50, फिर 6 का आधा 3 और 50 का आधा 25। तो हमें इस सवाल का जो राइट आंसर मिलने वाला है 25/3%। यही इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको यह भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है यदि x का 40% का 40% बराबर 40 हो तो x का मान क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे x जो हमसे पूछ रहा है, का मतलब गुणा 40%, 40/100 लिखेंगे। का तो फिर यहाँ गुणा लगा लेंगे, 40%, 40/100 बराबर हमको दिया है 40। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 दूनी होता है 40 और 20 पंजे 100। 40 से ये 40 कट जाएगा, 2 से 100 ये 50 बार कट जाएगा। तो x बराबर इधर आएगी, दोनों संख्याएं बराबर के उधर पहुंचेंगी। तो 50 गुणित 5, x बराबर 50 पंजे 250 और यही इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।